नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ नेपाल के जनकपुर धाम के बारे में। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये वही जनकपुर है जो भगवान राम का ससुराल है। ये वही जनकपुर है जहाँ माता सीता का मायका है, जहाँ माता सीता का बचपन बीता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जनकपुर की कंप्लीट ट्रैवल इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं। आप जनकपुर फ्लाइट, ट्रेन, बस और प्राइवेट व्हीकल इन सब से आ सकते हैं। जानकी मंदिर से एयरपोर्ट 3 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन सिर्फ 1.5 किलोमीटर है, जो बिहार के लास्ट रेलवे स्टेशन जयनगर से कनेक्टेड है। आप किसी भी सिटी से जयनगर आके फिर जनकपुर के लिए दूसरी ट्रेन ले सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जनकपुर जाना चाहते हैं, तब भी आपको बिहार आकर ही जनकपुर जाना होगा। पर बॉर्डर क्रॉस करते समय बॉर्डर पर सिक्योरिटी चेकिंग होती है। और हाँ, बॉर्डर पर फोटो वीडियोस लेना स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है और सारे ट्रैफिक रूल्स को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। आप गाड़ी में एक्स्ट्रा पर्सन को भी नहीं बिठा सकते हैं। मैंने जनकपुर का नियरेस्ट बॉर्डर जटही पिपरोंग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में एंट्री कर लिया है। दोस्तों, मैं बिहार से 4 व्हीलर से आई हूँ, जिसके लिए बॉर्डर पर ही भंसार कटाना होता है, यानी कि चालान कटाना होता है। मुझे ऐसा बताया गया कि जनकपुर से आगे जाने के लिए बड़ी भंसार कटानी होती है और यदि सिर्फ जनकपुर तक जाना है तो छोटी भंसार कटानी होगी। तो मुझे बस जनकपुर तक ही जाना था, तो मैंने छोटी भंसार कटाई, जिसके लिए इंडियन 38 रुपीज या फिर नेपाली 60 रुपीज लगते हैं। दोस्तों, नेपाल में इंडिया का सिम कार्ड नेटवर्क काम नहीं करता है, तो वहाँ आप न किसी को कॉल कर पाएंगे, न ही ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। तो आप अपने साथ कैश जरूर लेके जाइएगा। और हाँ, मेरी तरफ से एक और टिप है आपके लिए कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो सब साथ में रहें, क्योंकि कांटेक्ट नहीं होने की वजह से एक दूसरे को ढूंढने में काफी समय बर्बाद हो जाता है। मैं नेपाल के जानकी मंदिर घूमने आया था। यहाँ आते मेरी फैमिली के कई सारे लोग हो गए हैं। 2 बहन है, 1 भाई है, 2 भांजा है, मेरी मम्मी भी है। अब पहुँच चुके हैं हम लोग जनकपुर धाम। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। यहाँ आप जानकी मंदिर, राम जानकी विवाह मंडप, राम मंदिर, राजदेवी माता मंदिर, गंगा सागर लेक, भूतनाथ मंदिर और भी कई देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं जो आप विजिट कर सकते हैं। तो जनकपुर पहुंचते ही सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ जानकी मंदिर। दोस्तों, ये है जानकी महल। इसी महल के अंदर माँ जानकी का मंदिर है। कहते हैं कि इसी जगह पर राजा जनक का महल था। उसी स्थान पर प्रीतमगढ़ की महारानी बृजभानु कुमारी ने ये भव्य जानकी महल बनवाया। ये महल 4860 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जिसके निर्माण में 16 वर्ष लग गए थे। जानकी महल का निर्माण 1895 में शुरू हुआ और 1911 में ये पूरा हुआ। उस समय इस मंदिर को बनवाने में 9 लाख रुपए लग गए थे, इसीलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है। ये पूरा महल सफेद मार्बल्स और पत्थरों से बनाया गया है, जिस पर रंग बिरंगी खूबसूरत नक्काशी की गई है। दोस्तों, नेपाल के इस जानकी महल का रिश्ता अयोध्या के कनक भवन से कितना गहरा है, इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इन दोनों ही मंदिरों का आर्किटेक्चर एक जैसा है। कहा जाता है कि माता कैकेयी ने कनक भवन सीता माता को मुंह दिखाई में दिया था। इन दोनों ही महलों का निर्माण महारानी बृजभानु कुमारी ने ही उन्हीं महलों के स्थान पर करवाया है। दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग जानकी मंदिर, जो इसी महल के अंदर बना हुआ है। जानकी मंदिर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। हम लोग 4 बजते ही यहाँ पहुँच गए और अभी दर्शन का इंतजार कर रहे हैं।
दोस्तों दर्शन हो गया है, काफी ज्यादा भीड़ थी। यहाँ पर सीताराम विवाह पंचमी में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और इसी मंदिर के दूसरे हिस्से में यहाँ लगातार 70 वर्षों से अखंड सीताराम भजन हो रहा है। अखंड भजन का मतलब है कि दिन रात हमेशा बिना रुके भजन। और यहीं पर 1.25 लाख शालिग्राम मंदिर है। दोस्तों यहाँ पर मंदिर के इस तरफ कल्चरल म्यूजियम एंड जानकी एनिमेशन लगा है, जिसके टिकट का प्राइस नेपाली 15 रुपीज और इंडियन 10 रुपीज है। मैंने टिकट ले लिया है, तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है। दोस्तों आपको पूरे जनकपुर में ये मिथिला आर्ट हर जगह देखने को मिलेगा। मिथिला आर्ट यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ माता सीता के बचपन को मूवेबल पपेट शो के माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ पर प्रभु श्री राम और माता के विवाह को दिखाया गया है। दोस्तों ये शो भारत और नेपाल सरकार ने मिलकर बनवाया है। इसके अलावा यहाँ पर मिथिलांचल के वेशभूषा और यहाँ के कल्चर को दिखाया गया है। दोस्तों इस पूरे महल को अच्छे से एक्सप्लोर करने में कम से कम आपको 2 घंटे लग जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं राम जानकी विवाह मंडप की ओर, जो जानकी महल के बिल्कुल बगल में ही है। विवाह मंडप जाने के लिए नेपाली 10 रुपीज और इंडियन 7 रुपीज का टिकट लगता है। दोस्तों ये है भगवान राम और माता सीता का विवाह मंडप। इस विवाह मंडप में स्टेच्यू के थ्रू भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी तथा माता सीता और उनकी बहनों के विवाह का दृश्य दिखाया गया है। इस विवाह मंडप के चारों कोनों पर राम, सीता, भरत मांडवी, लक्ष्मण उर्मिला और शत्रुघ्न शिवकीर्ति जी का छोटा सा मंदिर है। दोस्तों इस विवाह मंडप में शादियां भी होती है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन दोनों पक्षों के लिए नेपाली 500 रुपए की फीस है। दोस्तों कोइंसिडेंटली मैंने यहाँ एक शादी होते हुए भी देखा। विवाह मंडप घूमने देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप 15 से 20 मिनट में यहाँ घूम लेंगे। दोस्तों अब चलते हैं जनकपुर के राम मंदिर। राम मंदिर नेपाल के प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो 17वीं सेंचुरी में अमर सिंह थापा द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर पुराने पगोड़ा स्टाइल का है। यहाँ पर रामनवमी, दशहरा, दिवाली जैसे त्योहारों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। राम मंदिर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ राम जी के मंदिर के ठीक सामने हनुमान जी का मंदिर है और इसी कैंपस में भगवान राम के चरण पादुका और महादेव का भी एक छोटा सा मंदिर है और सामने ही एक विशाल वटवृक्ष भी है। आप राम मंदिर त्योहारों के अलावा नॉर्मल दिनों में आधे घंटे में ही दर्शन कर लेंगे और घूम लेंगे। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ जनकपुर के चौथे मंदिर माता राजदेवी मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि ये राजा जनक की कुलदेवी माता राजदेवी का मंदिर है। राजदेवी मंदिर माँ दुर्गा को डेडिकेटेड है। यहाँ पर दशहरे के 8वें दिन माँ दुर्गा को बहुत सारे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। दोस्तों ये है गंगा सागर लेक, जो राम मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता जब राजा जनक को हल चलाने के दौरान मिली थी, तब इसी लेक में माता सीता को स्नान कराया गया था। इसी गंगा सागर लेक के बगल में स्थित है भूतनाथ मंदिर, जिसे स्वर्ग के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ग द्वार का अर्थ है स्वर्ग जाने का रास्ता, यानी कि यहाँ शमशान है। यहाँ बड़े से एरिया में एक तरफ शिव जी का ये भूतनाथ मंदिर है और एक छोटा सा पार्क है, और दूसरी तरफ शमशान है। स्वर्ग द्वार के बाउंड्री वॉल पर
जीवन, संघर्ष, मृत्यु, इन सब से जुड़ी कविताएं लिखी हुई है। दोस्तों, इन सब के अलावा जनकपुर में और भी कई देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर है, आप वहां भी दर्शन करने जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जनकपुर में स्टे और फूड के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर आपको नेपाली 1000 रुपीज से लेकर 4000 रुपीज तक में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। और फूड की बात करें तो यहाँ पर इंडियन फूड इजीली अवेलेबल है, पर मुझे फूड क्वालिटी के कंपेयर में प्राइस थोड़ा महंगा लगा। ये हम लोगों की खाने का बिल है। वैसे यहाँ पर और भी कई रेस्टोरेंट्स और फूड कॉर्नर्स है, आप उधर भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जनकपुर जाना चाहते हैं। और अगर आपको कुछ भी जानना या पूछना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।